Good morning, dear student. Today we are going to read our GK book. Let's discover class 4th. Lesson 20 Branches of Science. साइंस की जो ब्रांचेस होती हैं अलग अलग उनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. चूज द करेक्ट नेम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द साइंस फ्रॉम द हिंट बॉक्स. जो हमें हिंट बॉक्स दिया है उसमें से हमें करेक्ट जो क्लू है इसको रीड करेंगे और हिंट बॉक्स में से हम ब्रांचेस ऑफ साइंस लिखेंगे जो उस क्लू के लिए सही है. राइट इट इन द स्पेस और फिर उसको फाइंड आउट करके हम इस स्पेस में लिखेंगे. फर्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ. जो साइंटिफिक स्टडी होती है, साइंस की तरीके से स्टडी करते हैं हम अर्थ की, तो वो स्टडी क्या कहलाती है? जियोलॉजी. क्या कहलाती है? जियोलॉजी. तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट. जो हमारी दृष्टि नज़र होती है और जो ये लाइट है जो प्रकाश से आ रही है या फिर कोई भी किसी भी टाइप की लाइट है तो उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स. तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइट एंड लाइट ऑप्टिक्स. थर्ड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि एनिमल, ह्यूमन, तो सभी लिविंग थिंग्स की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी. क्या कहलाती है? बायोलॉजी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. हेरिडिटी मतलब जो हमें हमारे अंदर जो डीएनए या गुण होते हैं ना, अनुवांशिकता जिसे कहते हैं, जो हमें पेरेंट्स से मिलती है, तो हमारी हेरिडिटी को की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स. तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स जेनेटिक्स. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक. जो अर्थक्वेक्स आते हैं ना उनकी साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स. जो अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजी. ठीक है, तो ये नाम है उसका, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स. जब हम बर्ड्स की साइंटिफिक वे से स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ऑर्निथोलॉजी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्थोनोलॉजी. द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ जो हमारे आसमान में होते हैं ना, जैसे कि स्टार, मून, प्लैनेट, तो इन सब की स्टडी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमी. तो द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज एस्ट्रोनॉमी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. जो भी हमारा वेदर और क्लाइमेट मौसम होता है उसकी, और जो हमारा क्लाइमेट आसपास का वातावरण होता है, ठीक है, तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? मेटीरियोलॉजी. तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट मेटीरियोलॉजी. द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स. फोरटेलिंग इवेंट्स जो हमारा फॉर्च्यून टेल करते हैं ना, भविष्य बताते हैं देख के, तो जो हमारा फोरटेलिंग इवेंट्स होते हैं उनकी स्टडी होती है एक. तो द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स. जो फोरटेलिंग इवेंट्स होती हैं उनकी साइंस को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी. ये देखो, ये एस्ट्रोनॉमी है और ये एस्ट्रोलॉजी. तो द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स एस्ट्रोलॉजी. द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व सेल्स होती हैं, उन सब की स्टडी क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी. तो द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजी. द स्टडी ऑफ लाफ्टर. लाफ्टर जो हम हंसते हैं उसकी भी स्टडी होती है, तो जो लाफ्टर की द स्टडी ऑफ लाफ्टर वो क्या कहलाती है? हमारी जेलोटोलॉजी. तो द स्टडी ऑफ लाफ्टर जेलोटोलॉजी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन्स का या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उनकी स्टडी क्या कहलाती है? एनाटॉमी. तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनाटॉमी.
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, जितने भी एनिमल लाइफ्स होते हैं उनकी स्टडी को उनकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहलाते हैं? ज़ूलॉजी। देखो जू में एनिमल रहते हैं ना, तो इसी से यहाँ से याद रखने ना कि जो एनिमल की लाइफ की स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? ज़ूलॉजी। आई होप चैप्टर 9-20 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।